देखिए, साल 2019 में जब बीजेपी की सरकार ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लागू करने की बात की थी, तब से लेके अब तक यह मुद्दा जो है ना, एक डिबेट का मुद्दा रहा है। पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं इस मुद्दे पे। और आज जब भारत के 78वें स्वतंत्र दिवस के मौके पे लाल किला से हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इस मुद्दे को फिर से उठाया, यूसीसी को लागू करने की बात कही, तब से यह मामला फिर से जो है गर्म हो चुका है। लोग इस पे खूब चर्चा फिर से चालू कर दिए हैं। अब कई लोगों के दिमाग में यहाँ से सवाल ये उठा है कि आखिरकार ये यूसीसी होता क्या है, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। क्या इससे किसी को फ़ायदा या नुकसान है, या फिर सिर्फ हवाबाजी है, या फिर इससे जुड़ी सारी तमाम जानकारियाँ, ये सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो डोंट वरी, बने रहे हमारे साथ। और अभी तक आपने अगर हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। देखिए, यूसीसी को समझने से पहले एक बात की जानकारी आपको होना आवश्यक है। ये बात तो आप जानते ही होंगे, पक्का आप लोग में से 100 लोग जानते होंगे कि भारत में कई धर्मों के लोग रहते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं। परंतु आप लोगों में से कई लोगों को यह बात की जानकारी नहीं होगी कि हर एक धर्मों का कुछ मामलों में अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है। पर्सनल लॉज अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं। कुछ मामलों में बोले तो जैसे कि शादी का, डाइवोर्स का, बच्चा गोद लेने का, संपत्ति का बंटवारा करने का, इन सभी का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है ना भारत के संविधान में, वो अलग अलग धर्मों के अलग अलग हैं। हिंदू का कुछ और है, मुस्लिम्स का कुछ और है, सिखों का कुछ और है, ईसाइयों का कुछ और है। हिंदू में शादी का कुछ और नियम, मुस्लिम में शादी का कुछ और नियम, सिखों में कुछ और, ईसाइयों में कुछ और। इसी तरीके से डाइवोर्स का भी अलग अलग नियम है। हिंदुओं में कुछ और नियम, हिंदुओं को देना पड़ता है, वो क्या कह सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं यार, शादी के डाइवोर्स देने के बाद क्या देना पड़ता है, मेंटेनेंस देना पड़ता है पत्नियों को। मुस्लिमों में ऐसा नहीं है, सिखों में कुछ और है, ईसाइयों में कुछ और। मतलब अलग अलग नियम जो है ना, वो मतलब कि सभी धर्मों के पर्सनल लॉज में है। अब इससे दिक्कत वाली बात यह है कि एक ही देश में रहने के बावजूद अलग अलग धर्मों में अलग अलग नियम को फॉलो किया जा रहा है। कम से कम मेरे नज़र में तो भाई ये बात गलत है। अब आपके नज़र में ये बात सही है या फिर गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, पर मेरे नज़र में ये गलत है। एक देश में एक विधान, एक संविधान होना चाहिए, एक नियम सभी धर्मों के लोगों के लिए होना चाहिए। अब यहीं पे आता है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। अब ये यूसीसी है क्या? अब यूसीसी क्या करेगा कि इन सभी पर्सनल लॉज को हटाकर एक देश एक कानून बनाएगा। शादी के लिए एक नियम सभी धर्मों का, डाइवोर्स के लिए एक नियम सभी धर्मों का, इन्हें पिताजी की संपत्ति का बंटवारा करने के लिए एक नियम पूरे धर्मों का, पूरे देश में किसी भी राज्य में क्यों ना हो। इसी तरीके से बच्चा गोद लेने का एक ही नियम, सब जगह पूरे राज्य में सभी धर्मों के लोगों के लिए एक नियम। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता यही कहती है कि चाहे आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आपके कोई पर्सनल लॉज अब वैलिड नहीं होंगे। जितने भी लॉज कानून होंगे वो सभी धर्मों के लोगों पे समान रूप से बराबर होंगे। आपको क्या लगता है कि क्या सरकार के द्वारा यूसीसी को लागू करना कितना हद तक सही है या फिर गलत है? आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं विथ रीज़न। मेरे नज़र में तो भाई ये सही है, और आपके नज़र में क्या है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जाने से पहले लाइक ज़रूर कर दें, और हो सके तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर किया करें, क्योंकि आपका हर एक लाइक और हर एक शेयर हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर प्रेस कर लें, ताकि इसी प्रकार की सारी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ऑन टाइम। धन्यवाद।